साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में आप लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए, बगैर आइट्स के, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिसका नाम है सिल्क रोड स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप में आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती, उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन भी इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट में चाइना में नेशनली थर्ड नंबर पे आती है, यानी कि ये तीसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी है इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए अगर आपका प्रोग्राम इकोनॉमिक्स है तो आप लोग लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इस यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, बगैर आइट्स के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। एक्सेप्टेंस लेटर जो कि आपको चाहिए होता है चाइना में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके जो प्रोफेसर्स हैं उनसे चाहिए होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आप लोग बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो स्कॉलरशिप है वो भी फुली फंडेड है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है वो इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट है या फिर फाइनेंस के रेलेवेंट है या फिर टू सम एक्सटेंट मैनेजमेंट के रेलेवेंट भी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप लोग मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो सिल्क रोड स्कॉलरशिप है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली जो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसके अंडर जो कंट्रीज आते हैं उनको ये ऑफर किया जाता है और उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। इसलिए अगर आप जो है वो पाकिस्तानी हैं तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। और उसके अलावा मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बताऊं, ये जो साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है इसकी जो नेशनल रैंकिंग है सब्जेक्ट वाइज अगर देखी जाए इकोनॉमिक्स के हवाले से, तो इसकी थर्ड नंबर पे आती है। इसकी जो रैंकिंग है वो थर्ड नंबर पे है, यानी कि ये जो है ना चाइना के जो इससे ऊपर सिर्फ दो हैं इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आपका जो प्रोग्राम है वो इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट है या फिर फाइनेंस के रेलिवेंट है या फिर अगर मैनेजमेंट के रेलिवेंट भी है तो आप फिर भी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो भी फुली फंडेड है, इसमें कोई भी ट्यूशन फी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। कितना स्टाइपेंड मिलेगा ये मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताने वाला हूँ। उसके अलावा भी जो जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और उसके साथ साथ इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और उसके अलावा मैं बात करूंगा इस स्कॉलरशिप की क्या डेडलाइन है या इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की क्या डेडलाइन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं आपको ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जो है वो रेजिडेंट हो उस कंट्री के जो कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसके अंडर आता हो। और पाकिस्तान जो है इसमें आता है, इसलिए अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो आते हैं ये जो बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसके अंडर। उसके बाद जो दूसरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एज की रिक्वायरमेंट। इसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। और उसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हुआ हो। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मास्टर्स किया हुआ हो, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सेम सीएससी के जैसे ही हैं, जिसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फी नहीं होगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि मास्टर्स के लिए जो स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन 3000 RMB पर मंथ होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,20,000 रुपये बनता है। उसके अलावा जो पीएचडी का स्टाइपेंड है महाना वो तकरीबन 3500 RMB होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,40,000 रुपये बनता है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, ये तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप में कवर की जाएंगी। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें यूजुअली जो है वो तकरीबन 800 RMB हेल्थ इंश्योरेंस होती है पर ईयर, जो कि इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती है।
ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपका एडमिशन हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड स्कॉलरशिप के थ्रू। तो आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप इस साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में मास्टर या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए अपनी, जो कि आप अपलोड करेंगे इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पासपोर्ट लाजमी है, पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी जो डिग्रीज हैं और जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो एचईसी से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अप्लाई के टाइम पर अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है। आपने करना ये है कि अगर आपके पास फाइनल डिग्रीज हैं तो आपने सिंपल उनको नोटराइज करवाना है। नोटराइज आप किसी भी कचहरी में चले जाएंगे तो वहाँ से ये इनकी जो नोटराइजेशन है, और जो नोटराइजेशन होती है वो हमेशा फ़ोटो कापी होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती, वो आपने करवाने हैं। और यहाँ पे एक और बहुत अहम पॉइंट वो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी एचईसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने जो अटेस्टेशन है वो करवाई हुई है तो क्या फिर भी नोटराइजेशन की ज़रूरत है। तो यस, आपको जो नोटराइजेशन है वो फिर भी करवानी है। उसकी वजह यह है कि चाइना में जो नोटराइजेशन है और जो अटेस्टेशन है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए अगर आपने ऑलरेडी एचईसी से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो अटेस्टेशन है वो करवाई हुई है तो फिर भी आप उनकी फ़ोटो कापी करवा के उसको आपने नोटराइज करवा लेना है। और उसके अलावा बहुत अहम पॉइंट वो ये है कि अगर आपकी अभी तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो क्या आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगस्त तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फाइनल डिग्री जो है, और अगस्त तक आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। और जो अभी आपने अप्लाई करना है, अगर आपका अभी 8वां सेमेस्टर चल रहा है, यूजुअली 8वां ही चल रहा होगा, मतलब तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी अगस्त तक या जुलाई तक। तो अगर तो आपका अभी 8वां सेमेस्टर चल रहा है यानी कि आपको जो फाइनल डिग्री है वो आपके पास नहीं है, तो आपने करना ये है कि आपने एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है अपने डिपार्टमेंट से, जिस पर सिंपल ये लिखा होगा कि ये स्टूडेंट है, इसका ये पासपोर्ट नंबर है और इसकी डिग्री इस टाइम तक यानी कि अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। ये आपने होप सर्टिफिकेट, ये लेटर लेकर ये आपने अपलोड कर देना अगर आपके पास फाइनल डिग्री जो है वो नहीं है तो। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है लेकिन आपके पास फाइनल डिग्री नहीं मिली, उसकी वजह यह है कि यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फाइनल जो डिग्री है वो थोड़ा लेट इशू करती हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आपने ये करना है कि आपने जो प्रोविजनल है वो तो आपके पास होगा, तो उसकी बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोविजनल नहीं है तो फिर आप वो होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होनी चाहिए जो कि बनेंगे जहां से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री कंप्लीट की है वहां से। उसके बाद 5वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपका बनेगा आपके डीपीओ ऑफिस से, और आजकल तो शायद आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली पंजाब में। बाकी प्रोविंसेस का मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद छठे नंबर पर आपको चाहिए स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद 7वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर आप सिंपल गूगल पर जाकर आप लिखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर चाइना तो वो आपको मिल जाएगा। उसको आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां से आप उसको किसी भी डॉक्टर से फिलअप करवा सकते हैं। और हो सकता है कि वो आपको कहें कि आप ये जो टेस्ट लिखे हुए हैं ये आप करवाएं, तो फिर आपको करवाने पड़ेंगे। उसके बाद जो 8वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ये भी आपका बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहां से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। ये जो 8 डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हो गए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन वगैरह है या फिर कोई सर्टिफिकेशन है या फिर कोई अवार्ड वगैरह है तो वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई सर्टिफिकेशन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं, जो कि मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ऑप्शन आता है अदर डॉक्यूमेंट्स का, तो वो आप अदर डॉक्यूमेंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए अगर आप साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये नाम से ही जाहिर है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इकोनॉमिक्स की रेलिवेंट है, फाइनेंस की रेलिवेंट है, और कुछ एक आध जो है वो हो सकता है मैनेजमेंट के रेलिवेंट भी हो। तो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ
तो मैं आपको प्रोग्राम्स दिखाता हूँ, 4 से 5 या 3-4 प्रोग्राम्स हैं सिंपल, वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये देखें, ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसमें मास्टर्स के जो प्रोग्राम था उसमें फ़ाइनेंस है, एंटरप्राइज़ मैनेजमेंट है, उसके अलावा वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, पब्लिक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज़ है। और ये 2 इयर्स का है। यहाँ पे मास्टर्स का जो प्रोग्राम है, उसके अलावा जो पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि जिसका जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स है, और जो प्रोग्राम्स हैं उसमें फ़ाइनेंस है, उसके अलावा एंटरप्राइज़ मैनेजमेंट है, उसके बाद वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है। आल्दो के जो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं वो कम है, लेकिन जिनका मेजर इकोनॉमिक्स है या फिर फाइनेंस के रेलेवेंट है या फिर मैनेजमेंट के रेलेवेंट है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए इस यूनिवर्सिटी में। आप अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इस साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, तो इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो सेम सीएससी की तरह ही है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, खुद को रजिस्टर करना है, उसके बाद फिर आपने कैसे लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन जो है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के पोर्टल पर आपने सबमिट करनी है। तो वो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि आपने इनका जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आपको पे करना होगी, जो कि है तकरीबन 600 RMB। जो 600 RMB है जो ये आपको पे करना होंगे। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने फिर अप्लाई करना है सीएससी के पोर्टल पर। सीएससी के पोर्टल पर आपने जब अप्लाई करना है तो आपने टाइप बी सिलेक्ट करना है, जो कि होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीकाकार। तो वो आपने टाइप बी सिलेक्ट करके वहाँ पर भी आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। तो ये है इसका अप्लाई का तरीकाकार। और जो सीएससी के पोर्टल पर जो अप्लाई का तरीकाकार है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और इससे जो नेक्स्ट होगी वो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इजीली अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकें। ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार। आप अगर बात करें साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की डेडलाइन की, तो इसमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 20 मई, यानी कि 20 मई 2025। इससे पहले पहले आपने इनका जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर भी आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और उसके बाद फिर आपने सीएससी का जो पोर्टल है उस पर भी आपने टाइप बी के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ये थी तमाम डिटेल साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के हवाले से। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, और उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त जिसका जो मेजर है वो इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट है या फिर फाइनेंस के रेलेवेंट है, तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी नेक्स्ट लाइव सेशन में, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।